बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीला के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नज़रें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर मरकूज़ हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ जो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से एक रेफरेंस भिजवाया गया था, उसके ऊपर 5 मुख्तलिफ समातें करने के बाद 19 सितंबर को फैसला महफूज किया था, और जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि इमरान खान ने तोशा खाना और के जो तहफ़ हैं वो अपने गोशवारों में या फिर सालाना एसेट्स की जो डिटेल है उसमें इमरान खान ने ज़ाहिर नहीं की। इसलिए इमरान खान को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात डिस्क्वालीफाई किया जाए। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने 19 सितंबर को फैसला महफूज किया था, और अब से कुछ देर बाद दिन 2 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर फैसला सुनाना है। तो ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, सूरत हाल क्या है, उस हवाले से मैं आपको अपडेट फराहम करूँगा। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम इसलिए किए गए हैं क्योंकि फैसला है और इमरान खान से मुतालिक फैसला है, तो PTI के वर्कर्स बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा ना हो जाएं। फैसला चाहे जो भी हो, उसका रिएक्शन भी खौफनाक आ सकता है। इसी पेश नज़र इस्लामाबाद घर भर की जो सिक्योरिटी है उसको सख्त कर दिया गया है, और तहरीक इंसाफ के लोग मुंतज़िर हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करता है। 3 मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं या 3 मुख्तलिफ एक्सपेक्टेड डिसीजन जो हैं वो मैंने उसके ऊपर रात वीडियो की थी। एक तो ऑप्शन ये है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और ये कहा जाए कि जो रेफरेंस के अंदर सवाल उठाया गया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। दूसरा ऑप्शन यह है कि इमरान खान की नाअहली नहीं बनती और रेफरेंस को हम जवाब मनफी भी देते हैं और रेफरेंस को खारिज कर दिया जाता है। तीसरा, जो इमरान खान की जानिब से जवाबात जमा कराए गए हैं या फिर इमरान खान की जानिब से ये जो बात की गई है कि तोशाखाना के तहफ़ फ़रोख्त करके वो उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में रखे हैं, और बैंक अकाउंट्स हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ाहिर किए हुए हैं, और जिसकी रिपोर्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या इनकम टैक्स गोशवारों की भी FBR की तरफ से मंगवाई गई है, तो उसकी बात को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लिहाजा वो जो रेफरेंस है उसको खारिज किया जाता है। लेकिन इसके अंदर कुछ अनोमलीज आ गई हैं, कुछ तजादात आ गए हैं, लिहाजा इसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो वो फिर हम सेशन कोर्ट को भिजवा देते हैं। तो ये 3 मुख्तलिफ ऑप्शन जो हैं वो ज़ेर गौर हैं। वैसे तो फैसला कुछ भी हो सकता है, फैसले से मुतालिक आप प्रिडिक्शंस तो कर सकते हैं, लेकिन आप ज़राए से ख़बर नहीं दे सकते कि फ़ैसला क्या आ रहा है। और बिलखसूस जब इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के दरमियान कुछ मामलात ख़राब हों या ठीक ना हों, तो उसके ऊपर तो आप बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला कुछ भी दे सकता है। वैसे भी मैं रात एक स्टडी कर रहा था कि कुल 20 ऐसे अब तक के इलेक्शन कमीशन, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और कुछ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने मिलकर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऐसे कुछ सख्त और ख़राब फैसले दिए हैं, जिसकी बेस के ऊपर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये फैसला भी इमरान खान के खिलाफ हो सकता है या फिर होगा। कुछ वजूहात हैं जिनके ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि शायद इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ इलेक्शन कमीशन ना जाए, लेकिन इसके जवाब में भी कुछ मारूजात या फिर कुछ दलाइल ऐसे मौजूद हैं जिनकी बेस के ऊपर आप कह सकते हैं कि मतलब दोनों तरफ से चांस 50-50 हो सकता है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज किया था और ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, और आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के का इतलाक जो है वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ के हुक्म के बगैर नहीं हो सकता। रात सलमान अकरम राजा साहब भी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में यही कुछ कह रहे थे, और मैं भी यही समझता हूँ, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक जिसके तहत किसी मेंबर को सादे को रमीन डिक्लेयर ना करना या फिर उनको ताहयात डिस्क्वालीफाई करने वाली ये जो शिक अप्लाई की जाती है वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ से होना ज़रूरी है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो मुसद्दक़ा तौर पर कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। लेकिन इसके जवाब में ये आर्गूमेंट दिया जाता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसल वाडा को जब उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया तो आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो है वो उनको डिस्क्वालीफाई किया था इलेक्शन कमीशन ने। लिहाजा
इमरान लिहाजा फैसल वाडा के साथ के बाद इमरान खान को भी 62(1)F के तहत डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो फिर मैंने कुछ चीज़ें देखी तो उसके बाद चीज़ ये सामने आई कि फैसल वाडा साहब ने इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया था कि इसका फैसला करें। लिहाजा इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने जो कोर्ट की पावर्स हैं वो इस्तेमाल की थी, लेकिन इस केस में ऐसा कोई फैसला किसी कोर्ट का आर्डर मौजूद नहीं है। लिहाजा यहाँ पर मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा एहतियात करेगा 62(1)F को अप्लाई करते हुए, कोर्ट की जो पावर्स हैं उसको एक्सरसाइज करते हुए। मेरी जो बात हुई है कुछ लोगों से वो भी यही कह रहे हैं कि एज सच केस इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन को कुछ थोड़ी सी भी कोई वीक पॉइंट इमरान खान साहब से मुतालिक मिलता है या उनके एसेट्स में जो उन्होंने कुछ जाहिर नहीं किया या वो जो तोशाखाना में उन्होंने कहा है और उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो बैंक स्टेटमेंट्स इमरान खान के अकाउंट्स की आई हैं, अगर वो उससे मैच नहीं करती तो फिर इस मामले को जो है वो किसी सेशन कोर्ट की तरफ रेफ़र किया जा सकता है और ये फिर मामला आगे जाकर फंस जाएगा इमरान खान के ख़िलाफ़। मैंने पहले भी एक वीलाग किया था नाज़रीन, उसमें मैंने ये कहा था कि इमरान खान की एब्सोल्यूट डिस्क्वालिफिकेशन होती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और वैसे भी इमरान खान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान एक ज़बरदस्त किस्म का मैच चल रहा है। इमरान खान बयान देते हैं तो इलेक्शन कमीशन जवाबी बयान देता है, अपना रद्द-ए-अमल देता है और वो रद्द-ए-अमल बड़ा खौफनाक होता है। मैं कम अज़ कम पिछले की 10-12 साल से इलेक्शन कमीशन को कवर कर रहा हूँ। माजी में मैंने जितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स देखे हैं उनके ऊपर भी सियासी जमातें एतराज़ात करती रही हैं, उनके ऊपर भी सियासी जमातें तनकीद करती रही हैं इलेक्शन कमीशन को। यूँ कहें कि आसिफ अली जरदारी ने एक टर्म मुतारिफ कराई थी कि ये आरओ का इलेक्शन था, रिटर्निंग ऑफिसर्स का इलेक्शन था। उस वक्त तो किसी इलेक्शन कमीशन ने इतना खौफनाक रद्द-ए-अमल नहीं दिया था। PMLN तनकीद करती रही थी इलेक्शन कमीशन के ऊपर, JUI, MQM पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ भी माजी में तनकीद करती रही है, लेकिन किसी भी इलेक्शन कमीशन ने इतना खौफनाक रिएक्शन नहीं दिया जितना मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के दौर में रिएक्शन आ रहा है। तो जिस तरीके से हीट की एक वेव चल रही है दोनों तरफ से, PTI की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो यहाँ पर ये प्रिडिक्ट करना और ये ज़राए से कुछ मामला देना मेरे ख्याल में अपनी साख को मजरू करने या फिर मुतासर करने वाली बात है। लिहाजा जो भी फैसला होगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का होगा और इलेक्शन कमीशन को उसको ऑन भी करना पड़ेगा। अगर ज़बरदस्ती कोई फ़ैसला उनसे ले रहा है तो फिर वो उनके गले पड़ेगा, उनकी साख ख़त्म हो जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान को इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई करता है तो उसके बाद मौजूदा इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनका बरकरार रह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अभी थोड़ा सा इमरान खान लाओ लिहाज हल्का फुल्का कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद तो वो कश्तियाँ जलाकर पहले तो वो PDM को भूल जाएंगे, इलेक्शंस को भूल जाएंगे, फिर इलेक्शन कमीशन साहब के ऊपर जो है वो उनके जो हमले होंगे, जो निशाना होगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। और वैसे भी टेक्निकली देखा जाए तो ये केस बनता ही नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ तो हर चीज़ के अंदर से कहीं ना कहीं कोई खराबी ढूंढ ली जाती है। बहरहाल अब सब नज़रें 2 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर हैं। ट्यून कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको सारी अपडेट फराहम करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।